नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। सुबह 11:35 बजे जारासांको विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। दोपहर 1 बजे पश्चिम बंगाल के चकदहा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। सुल्तानपुर में आज वायुसेना दिखाएगी दमखम। एक्सप्रेस वे बनेगा रनवे, उतरेंगे सुखोई और मिराज। सुषमा खरकवाल के बयान पर अखिलेश बोले, मेरी दिवंगत मां का अपमान न करे लखनऊ की मेयर। ये एक नहीं, सभी महिलाओं के लिए अपमानजनक। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का आज लखनऊ में विरोध प्रदर्शन। अलर्ट मोड पर आया प्रशासन, कई हाउस अरेस्ट। लखनऊ से हज यात्रियों का पहला जत्था होगा रवाना। प्रशासन की रवानगी की तैयारी पूरी। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में। 32 जिलों में लू की चेतावनी। 25 अप्रैल तक नहीं राहत की उम्मीद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर लखनऊ से है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी लखनऊ में करेंगे धरना प्रदर्शन। भर्ती में 19,000 सीट पर हुआ है आरक्षण का घोटाला। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की सरकार से मांग। प्रपोजल पेश कर मामले का निस्तारण करे सरकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की सरकार से मांग। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी लखनऊ में करेंगे धरना प्रदर्शन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भर्ती में 19,000 सीट पर हुआ है आरक्षण का घोटाला। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की सरकार से मांग। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। प्रपोजल पेश कर मामले का निस्तारण करे सरकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण का मामला। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी लखनऊ में करेंगे धरना प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। भर्ती में 19,000 सीट पर हुआ है आरक्षण का घोटाला। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की सरकार से मांग। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी लखनऊ में करेंगे धरना प्रदर्शन। भर्ती में 19 सीट पर हुआ है आरक्षण का घोटाला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की सरकार से मांग। प्रपोजल पेश कर मामले का निस्तारण करे सरकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण का मामला। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी लखनऊ में करेंगे धरना प्रदर्शन। भर्ती में 19,000 सीट पर हुआ है आरक्षण का घोटाला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर लखनऊ से है। बंगाल में सीएम योगी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। जोरासांको विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। पश्चिम बंगाल के चकदहा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। उदय नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। उदय नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। इस वक्त अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जोरासांको विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। पश्चिम बंगाल के चकदहा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। उदय नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। लगातार पश्चिम बंगाल चुनाव में योगी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। जोरासांको विधानसभा क्षेत्र में सभा। पश्चिम बंगाल के चकदहा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। उदय नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चुनाव से जुड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोरासांको में सीएम योगी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। पश्चिम बंगाल के चकदहा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। उदय नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। पश्चिम बंगाल में सीएम की ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं।
जोरासांको विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर शासन प्रशासन में कसावट लाने के लिए जिलों के स्थलीय क्षण पर निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल फाइलों में नहीं बल्कि पर विकास कार्यों और शासकीय व्यवस्थाओं की हकीकत देखेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा बेहद व्यापक होने वाला है। उनके रडार पर प्रमुख स्थान रहेंगे कलेक्ट्रेट, मंडलायुक्त कार्यालय, तहसीलों और विकास खंड, एडीजी कार्यालय, विकास, पुलिस लाइन, थाना पुलिस कार्यालय और निरीक्षण के दौरान मुख्य केवल अधिकारियों की कार्यप्रणाली देखेंगे बल्कि मौके पर मौजूद आम जनता से भी फीडबैक लेंगे। प्रत्येक जिले के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री वहां के सांसदों और विधायकों, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे ताकि क्षेत्र की समस्याओं और विकास की जरूरतों को समझा जा सके। बढ़ते अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज हज यात्रा 2026 की पहली उड़ान मक्का मदीना के लिए रवाना होने जा रही है। इस मुकद्दस सफर की शुरुआत के लिए सरोजनी नगर स्थित हज हाउस में सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं के चेहरे पर इबादत की खुशी और अपनों से बिछड़ने की भावुकता साफ देखी जा सकती है। आज 22 अप्रैल को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के लिए उड़ान भरेगा। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी कुछ ही देर में हज पहुंचेंगे। वे हज यात्रियों से मुलाकात करेंगे और उन्हें हरी झंडी दिखाकर एयरपोर्ट के लिए रवाना करेंगे। हज समिति ने इस बार यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा है। हज हाउस में ठहरने, खाने और दस्तावेजी कार्रवाई के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जायरीनों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। 2026 की हज यात्रा का शुभारंभ होना है। कुछ ही देर में यहाँ से मंत्री दानिश अंसारी बसों को रवाना करेंगे। जो हज हाउस है सरोजनी नगर में, ये बसें यहाँ से यात्रियों को लेकर के लखनऊ एयरपोर्ट जाएंगी, जहाँ पर यात्री अब प्लेन द्वारा मक्का मदीना के लिए जाएंगे। हज जो आपकी बार जो हज यात्रा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है और जो हज यात्री है उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी सुचारू रूप से किया गया है। एक काउंटर यहाँ बनाया गया है। जो एयरपोर्ट पे पहले चेकिंग होती थी उसको लेकर के अब यहाँ पर एक काउंटर बनाया गया है, जहाँ से हज यात्री चेकआउट करेंगे और इनका सामान और पासपोर्ट और टिकट जो है भी है वो यहाँ चेक हो जाएगा। उसके बाद ही यात्री यहाँ से रवाना होंगे। जो हज यात्री है पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के ने देखा कि जिस तरह से हज यात्री यहाँ पर पूरी तरह से संतुष्ट हैं और जो यात्री है वो कहीं इस यात्रा से भी संतुष्ट है, क्योंकि ये जो पाक महीना चलता है मक्का जाने के लिए हज यात्रियों के लिए। आपको दिखाएंगे जो बाहर बसें लगी हुई हैं, उन बसों द्वारा 317 यात्री यहाँ से रवाना होंगे जो फ्लाइट के माध्यम से मक्का मदीना जाएंगे। हरी झंडी अभी यहीं से मंत्री दानिश अंसारी यहाँ से झंडी दिखाएंगे, हरी झंडी, उसके बाद रवाना होंगे। यहाँ पे मुस्लिम धर्म गुरु कई पहुंचे हैं और हज यात्रियों की जो कार्य है उनके लिए पूरी तरह से उन्हें मक्का जाने के नियम और शर्तें भी बताई जा रही, मॉनिटरिंग की जा रही है। अब कुछ ही देर में यहाँ से हज यात्री रवाना होंगे। के न्यूज इंडिया के लिए सिंह चौहान, लखनऊ। बढ़ते अगली खबर की तरफ। देश के कई हिस्सों के साथ साथ धर्मनगरी अयोध्या में भी पारा तेजी से बढ़ रहा है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रशासन ने अपने आराध्य रामलला को शीतल आवरण प्रदान करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। रामलला के बाल स्वरूप को चिलचिलाती गर्मी से राहत देने के लिए मंदिर के गर्भगृह में 3 अत्याधुनिक कूलर लगाए गए हैं। मंदिर प्रशासन का यह सुनिश्चित करना है कि बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो लेकिन गर्भगृह के भीतर का तापमान संतुलित और सुखद बना रहे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। रामनगरी अयोध्या में साधु संतों और सनातनियों ने
बागेश्वर धाम बाबा के बयान को समर्थन है। संतों ने कहा कि ज्ञान व्यापी पर अब वह दिन दूर नहीं है जो भगवा लहराएंगे। जिस तरह पूरी मस्जिद पर भगवा आया, ठीक उसी तरह ज्ञान व्यापी पर भी भगवा लहरा। अब वह दिन दूर नहीं है, समय आ चुका है। पहले ज्ञान व्यापी पर भगवा लहराएगा, फिर मथुरा में भी भगवा लहराएगा। हम लोग बाबा बागेश्वर धाम की बातों के समर्थन हैं, उनके साथ खड़े मिलेंगे। सनातनी संघ के अध्यक्ष में कहा है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जहां हिंदुत्व की बात आएगी वहां खड़े मिलेंगे। अब वह दिन दूर नहीं रही है जो पूरे विश्व में सनातनियों की जय जयकार होगी। ज्ञान व्यापी सनातनियों का है, सनातनियों को मिलेगा। जैसे राम मंदिर सनातनियों को मिला, उसी तरह ज्ञान व्यापी भी सनातनियों को मिलेगा और भगवान झंडा ज्ञान व्यापी पर लहराएगा और अभिषेक भी होगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। जाजमऊ के बाजिदपुर इलाके में स्थित शान इंटरप्राइजेज नाम की टैनरी में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में जूते के अपर बनाने का काम होता था। आग इतनी भयावह थी कि कई फायर स्टेशनों से दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजना पड़ा। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। कानपुर के जाजमऊ इलाके के बाजिदपुर में मौजूद हूँ, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं शान एंटरप्राइज की वही फैक्ट्री है जिसमें बीती रात भीषण आग लग गई थी। बता रहा है कि आग रात करीब 8:30 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते लगी और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां अलग अलग स्टेशनों से यहां पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान जरूर हुआ है। कानपुर के जाजमऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया है जहां पर बाजिदपुर में एक शान इंटरप्राइजेज में आग लग जाती है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। आपको बता दें, मैं उस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर आग लगी। जो फायर की जवान है वहाँ में आपको बुझाने की तरह पूरी तरह लगे हुए हैं और आग पर पूरी तरह से काबू कर रहे हैं और कि बस जल्द से जल्द आग पर पूरी तरह से काबू पा लें और किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। फिर भी यहाँ लोग मुझे बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ फंसे थे, जिसको फायर के जवान ने उनको रेस्क्यू करके निकाल दिया है। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल जो बताया जा रहा है, यहाँ पर जो अपर जूते का जो काम होता था, वो जूते बनाने का काम था। फिलहाल ये अंकल नहीं कि अब तक की कितने का मतलब माल जो नुकसान हुआ। हमारे साथ जो फायर जो अधिकारी CFO हैं दीपक शर्मा जी, उनसे ही पूछेंगे किस तरह से आग लगी थी, आग लगने का क्या कारण और कितने बाद फायर आई है। सर आग लगने से क्या कर सकते हैं? देखिए, संभावित कारण शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी हो रही, ओवरलोडिंग के कहीं न कहीं के कारण शॉर्ट सर्किट संभावित कारण हो सकता है। लेकिन जैसे ही सूचना हमें प्राप्त हुई कंट्रोल रूम में कि बाजिदपुर एरिया में एक भीषण अग्निकांड हुआ है, कुछ लोगों की फंसे होने की सूचना है, तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई करते हैं। जो हमारा नियर बाई के स्टेशन से जाजमऊ, मीरपुर, किदवई नगर और लाटूर रोड, इसकी हम लोगों ने निकाली। उसके बाद हमने फजलगंज और पंकी की गाड़ी भी। जल्द इस अधिकारियों को जांच की जाएगी। जांच करने के बाद कोई आदेश कराया जाएगा। मैं शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए, कानपुर। बढ़ते अगली खबर की तरफ। फिरोजाबाद टुंडला के सर्विस रोड पर एक तेज रफ्तार इको वैन ने गली से हाईवे की ओर मुड़ रही कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में कार सवार युवक घायल हो गया और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार कई फीट तक घिसटती हुई सड़क पर पलट गई। कार पलटते ही आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों ने तुरंत कार के अंदर फंसे युवक को बाहर निकाला। युवक को मामूली चोटें आईं। लोगों ने घायल को संभाला और बाद में पलटी हुई कार को सीधा किया। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।
खबर अयोध्या से है, जहां सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर महिला आरक्षण बिल को राजनीतिक गेम ठहराते हुए कहा कि वर्ष 2023 में पास हो चुके बिल को क्रियान्वित क्यों नहीं कराया गया। आरोप लगाया कि सरकार जाति जनगणना से लोगों का ध्यान भटका रही है। सपा सांसद ने प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा, पहले अपना स्थान तय कर लें, क्योंकि चुनाव हारने के बाद पार्टी की कृपा से डिप्टी सीएम बने हैं। दावा किया कि 2027 में सपा सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। उन्होंने सहमति से ये पास हो चुका है। इसके आड़ में इस देश के पिछड़े। खबर यूपी के मैनपुरी से है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की संसद ने महिला आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पास किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जनगणना और परिसीमन के बाद ही आरक्षण लागू होगा। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा बिना जनगणना कराए ही आरक्षण लागू करने की बात कर रही है, जो विधेयक की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक लाभ लेने के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह बिल तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनावों को ध्यान में रखकर लाया गया था, लेकिन वहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसा है, इस देश की संसद ने विधेयक को सर्वसम्मत से पारित किया था कि नहीं किया? पारित किया था। फिर ये इंतजार, और उसी में ये लिखा था कि जनगणना के बाद परिसीमन होगा, तब आरक्षण होगा। तो इन्होंने 2 साल पहले पारित हो गया, जनगणना शुरू नहीं कराई, अब कह रहे जल्दी का संशोधन, इसी लायक संशोधन। तब इनके यही कानून बनाने वाले, यही इनके अधिकारी, यही मंत्री, यही सब तब का कहाँ चले गए? तब इनकी बुद्धि काम नहीं करती। ये तो केवल लाए इसलिए थे कि बंगाल और तमिलनाडु में कुछ असर हो जाए, हालांकि दोनों जगह हार जाए। पश्चिमी बंगाल में जो सत्ता परिवर्तन की बात कर रही है, वही परिवर्तन। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं खबरों में। सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने राघव नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए भाजपा पर हमला बोलते हुए महिला आरक्षण बिल को लेकर सत्तारूढ़ दल द्वारा गलत प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक गिरा है, जो परिसीमन से संबंधित था, न कि महिला आरक्षण विधेयक। सपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी ने दावा किया कि महिला आरक्षण बिल वर्ष 2023 में ही लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित किया जा चुका था, जिसका समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी समर्थन किया था। उन्होंने भाजपा पर लोकसभा सीट निर्धारण पर मनमानी करने की गरज से बिल पेश किए जाने का आरोप लगाया। लोकसभा में जो संशोधन विधेयक गिरा है वो महिला आरक्षण विधेयक नहीं गिरा है। ये गलत प्रचारित किया गया और देश के प्रचार माध्यमों से भी ये गलत प्रचारित किया गया कि लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक गिर गया, जबकि वो संविधान संशोधन विधेयक था जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक था। सरकार के पास संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए 2/3 बहुमत नहीं है, तो मत विभाजन में संविधान संशोधन विधेयक गिरा। खबर कन्नौज से है, जहां भाजपाइयों द्वारा अखिलेश यादव का पुतला फूंकने पर पलटवार करते हुए सपाइयों ने छिबरा मऊ क्षेत्र की भाजपा विधायक अर्चना पांडे का फोटो रख हवन करने के बाद उनका श्राद्ध किया। संसद में पेश नारी शक्ति बंधन अधिनियम गिराने के विरोध में महिला विधायक के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा प्रमुख का पुतला दहन किया था,
सपा मुखिया का पुतला फूंके जाने से नाराज सपा महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक अर्चना पांडे की फोटो में आंख पर काली पट्टी बांधकर रखने के बाद हवन कर उनका श्राद्ध किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी सपा की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक की आत्मा मर चुकी है, इसलिए उनकी आत्मा शांति के लिए श्राद्ध किया गया है। बात को जानते हैं, जहाँ तक है जो समझदार हैं या जो थोड़े से भी सक्रिय है, कि अभी सदन में जो बिल पास होने के लिए केंद्र सरकार ने बोला था महिला आरक्षण को लेकर के, जो कि 2023 में ही पास हो चुका था, वो किसी को दिखाई नहीं दिया, या दिखाई तो दिया लेकिन जनता में कहीं ना कहीं सब भ्रम फैलाना चाह रहे थे। और विपक्ष की ताकत थी, विपक्ष ने उस पर आवाज़ उठाई कि महिलाओं को अगर सच में आरक्षण देना है तो जो सीटें हैं उसी में से दिया जाए, और बिना परसीमन के और बिना जातीय जनगणना के आप दोबारा से इसे कैसे लागू कर सकते। आप संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर संविधान को मानने वाले लोग होते तो संविधान के मुताबिक उसके नियमों का पालन करके तब संशोधन करते। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।